हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी की डिफरेंट थ्योरीज को। शॉर्ट में इन थ्योरी को डिस्कस किया जाएगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे। एक तरफ आपको थ्योरीज के नेम और इसके सामने ही आपको साइकोलॉजिस्ट के नेम दिख जाएंगे कि थ्योरी जो है किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है। फर्स्ट अगर बात करें हम पर्सनैलिटी की, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी भी इसे कहा जाता है और ये थ्योरी दी गई थी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। अगर सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी की डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। जल्द से जल्द इस थ्योरी को अपलोड करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट देखिए नियो एनालिटिक थ्योरी, या फिर इसे कहा जाता है साइकोडायनामिक थ्योरी। साइकोडायनामिक थ्योरी जो है वो 5 साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई हैं। इन पांचों साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी को साइकोडायनामिक थ्योरी कहा जाता है या फिर नियो एनालिटिक थ्योरी भी कहा जाता है। कौन कौन से ये साइकोलॉजिस्ट हैं? तो अल्फ्रेड एडलर्स, हॉर्ने, एरिक फ्रोम, कार्ल जंग और एरिक्सन। पांचों साइकोलॉजिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। कोई भी ऑप्शन जो है वो आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ये थ्योरी जो है साइकोडायनामिक थ्योरी के अंडर ही आती है और ये थ्योरी दी गई है अल्फ्रेड एडल के द्वारा। और अल्फ्रेड एडल की थ्योरी को शॉर्ट में थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहा जाता है। फोर्थ है एनालिटिक थ्योरी। कार्ल जंग की थ्योरी को एनालिटिक थ्योरी कहा जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए हायरार्की ऑफ नीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, मोटिवेशनल थ्योरी, और इसे दिया गया था अब्राहम मैस्लोव के द्वारा। अब्राहम मैस्लोव ने हायरार्की थ्योरी दी थी और यहाँ पे हायरार्की में इन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं। ये स्टेजेस आपको याद रखनी है, हर एक स्टेज का नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। मोस्टली एग्जाम में पहले क्वेश्चन बनता था कि जो फर्स्ट स्टेज है या फिर बॉटम स्टेज जिसे कहते हैं इस हायरार्की की, वो कौन सी है। बट हाल ही में देखा कि जो टेट का एग्जाम हुआ है वहां पे आपसे टॉप स्टेज भी पूछी गई है। तो आपको इस हायरार्की के हर एक स्टेज के कंपोनेंट का नाम आपको याद रखना है और किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है वो भी आपको याद रखना है। सिक्स थ्योरी है ट्रेड थ्योरीज। ट्रेड्स थ्योरी जो है वो पर्सनालिटी से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। और 3 साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी जो है वो ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है, ऑलपॉट, कैटल्स और आइक्सन। इन तीनों साइकोलॉजिस्ट ने ट्रेड्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी दी है। अब बात करते हैं कि पर्सनालिटी को असेस कैसे किया जाता है और कितने मेथड्स हैं जिससे कि पर्सनालिटी की असेसमेंट की जा सकती है। पर्सनैलिटी की असेसमेंट के लिए 3 मेथड हैं। फर्स्ट देखिए पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जिसे कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर भी कहा जाता है। सेकंड है प्रोजेक्टिव टेक्निक और थर्ड है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ये 3 मेथड हैं जिससे पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। फर्स्ट में बात करें तो पर्सनैलिटी इन्वेंटरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, मोस्ट पॉपुलर मेथड है ये। इसमें जो है आपको आंसर जो है येस या नो, राइट या रॉन्ग में देना होता है। इस टेस्ट का दूसरा नाम जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है। एग्जाम्पल की बात करें तो कैटल्स 16 PF टेस्ट जो है ये एक सेल्फ मेजर टेस्ट है, या फिर आप इसे पर्सनैलिटी इन्वेंटरी टेस्ट कुछ भी आप बोल सकते हो, ये इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड देखिए बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी टेस्ट, ये बेल के द्वारा 1934 में दिया गया था। कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंटरी, ये भी टेस्ट जो है वो सेल्फ रिपोर्ट मेजर से रिलेटेड है। फोर्थ जो एग्जाम्पल है इस टेस्ट का वो है मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जिसे कि शॉर्ट में MMPI टेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट मेथड जो है वो है प्रोजेक्टिव मेथड। 5 टाइप के प्रोजेक्टिव मेथड हैं, चलिए कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें एग्जाम्पल जो आपका आ जाता है रोशार्क टेस्ट आ जाता है। कंस्ट्रक्शन टेस्ट, TAT टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल है। कंप्लीशन टेस्ट फोर्थ है, चॉइस एंड ऑर्डरिंग टेस्ट, एंड फिफ्थ वन इज एक्सप्रेसिव टेस्ट। थर्ड आपके पास मेथड जो है वो है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड में 2 पार्ट्स किए गए हैं। फर्स्ट है रेटिंग स्केल एंड सेकंड है इंटरव्यू। तो ये ऑब्जर्वेशनल मेथड के पार्टीशन है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर पर्सनालिटी थ्योरी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।